हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। एरिया चल रहा है। एरिया में आज हम लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज के बारे में और तथा समलंब चतुर्भुज के बारे में। यहाँ जो पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है वो एरिया पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है। ज्योमेट्री में इसके बारे में हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। तो एक बात ध्यान रखना होगा, समचतुर्भुज भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना ये है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा विकर्ण इसके बराबर नहीं होते हैं, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। तथा विकर्ण आपस में बराबर होते नहीं हैं। यहाँ ध्यान रखना होगा आपको। जैसे कि यहाँ अगर समझे फिगर से तो समचतुर्भुज के बारे में आपको एक बात समझनी होगी कि सभी भुजाएं जो होंगी, सभी भुजाएं बराबर होंगी। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ 90 डिग्री नहीं होगा। वैसे वर्ग में क्या होता है कि भुजा भी बराबर होगा और सब कोण भी 90 डिग्री होगा, लेकिन समचतुर्भुज में भुजाएं बराबर होगी, कोण 90 डिग्री नहीं होगा। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर तथा दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये विकर्ण काट रहा है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर तथा दो बराबर भागों में बांटने का अर्थ है ई विकर्ण है तो ये आपस में बराबर होगा। कहने का अर्थ ही टोटल 8 होगा तो ये 4-4 हो जाएगा। ये आपस में बराबर होगा, मतलब ये टोटल विकर्ण की लंबाई 6 होगी तो ये 3-3 हो जाएगा। यानी समचतुर्भुज का प्रॉपर्टीज हो गया। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि भुजाएं बराबर, विकर्ण एक दूसरे को लंबवत यानी 90 डिग्री पर तथा दो बराबर भागों में काटते हैं। अब चलते हैं, यहाँ बात करते हैं तो परिमाप क्या होगा। तो देखिए परिमाप जो होगा 4 गुने 1 भुजा हो जाएगा, यानी सभी भुजाओं का योगफल परिमाप होता है। किसी एक बिंदु से प्रारंभ करके उसी बिंदु पर सारे भुजाओं के सहारे लौटना परिमाप होता है। इसका डिस्कशन किया जा चुका है। यानी परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा हो गया। अब देखिए यहाँ क्षेत्रफल 2 तरीके से निकलेगा। एक क्षेत्रफल निकालने का तरीका हुआ कि भुजा गुने ऊंचाई, जब ऊंचाई आपको दिया हुआ हो। लेकिन एक दूसरा तरीका है 1/2 गुने d1 इंटू d2, यानी 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो देख सकते हैं यहाँ पर। अब रही बात कि यहाँ से भुजा और विकर्ण में क्या रिलेशन है, ये हम लोगों को समझना है। तो देखिए भुजा और विकर्ण में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज का एक प्रॉपर्टीज लगेगा। ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है। यानी समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला बड़ी भुजा होती है और बड़ी भुजा ही कर्ण होता है। और बड़ी भुजा दो छोटे भुजाओं के स्क्वायर करने पर बड़का भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी यहाँ क्या कहेंगे हम कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण के रोल में ए है। और यहाँ देखिए टोटल अगर d1 मानिएगा तो टोटल d1 मानिएगा तो ये d1/2 हो जाएगा। ये टोटल d2 मानिएगा तो ये आपका d2/2 d2/2, ये टोटल d1/2 क्योंकि ये विकर्ण आपस में क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये d1/2 है तो d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। कहने का अर्थ है भुजा और विकर्ण का रिश्ता क्या है कि भुजा का स्क्वायर जो होगा विकर्ण के आधा का स्क्वायर करके इसमें ऐड कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ से एक विकर्ण एक भुजा दे तो दूसरा विकर्ण निकाल सकते हैं, या विकर्ण दिया हुआ हो भुजा निकालने की जरूरत हो तो भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग इस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन कैसे देगा समझते हैं 1 बाई 1 करके। बड़े अच्छे ढंग से मैं आपको टाइप वाइज कैसे क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट होता है ये भी आप देख सीख समझ पाएंगे। देखिए क्या कहेगा हम लोगों से कि एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा जो है 10 सेंटीमीटर तथा कह देगा ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताएं। डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे a गुने h यानी 10 गुने 5 यानी 10×5 50 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देगा। क्या देगा क्वेश्चन हम लोगों को, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों से कह सकता है कि एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण d1 d2 है दिया। d1 बराबर आपको दे देगा 16 और d2 बराबर दे देगा आपको 12। कहेगा क्षेत्रफल बता दें, तो जो क्षेत्रफल होगा अब चूंकि विकर्ण हम लोगों को प्राप्त है तो 1/2 गुने d1 इंटू d2 कर लेंगे। डायरेक्ट ये फॉर्मूला पर डिपेंड क्वेश्चन है। 1/, और एप्लीकेशन भी हम लोग सीखेंगे। 2 8 16, यहाँ देख सकते हैं बराबर है 96 हो जाएगा, यानी 96 वर्ग सेंटीमीटर।
अब देख सकते हैं ये हम लोगों को भुजा और ऊंचाई दिया या दोनों विकर्ण दिया तो हम लोग क्षेत्रफल निकालने में सक्षम हैं। अब आगे हम लोगों से ऐसे ये बात कर सकता है, देख सकते हैं कहेगा कि एक समचतुर्भुज का भुजा 5 है तथा एक विकर्ण 8 है, तो हम लोगों से कह सकता है कि आप परिमाप बताएं, और दूसरा कह देगा क्षेत्रफल बताएं। तो देखिए यहाँ पर ऊंचाई तो हमको पता नहीं है, अतः ए गुने एच वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा नहीं। चलिए एक d1 पता है और भुजा पता है, तो भुजा और विकर्णों का रिलेशन होता है, वहाँ से दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे, यानी यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं हो सकती है। देखिए डायरेक्ट कैसे निकल जाएगा, a बराबर 5 है, ये टोटल 8 है तो ये 4 हो गया। ये कर्ण का रोल करता है, तो कहने का अर्थ है बड़े भुजा में से एगो का स्क्वायर घटा लेंगे तो आराम से बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया 9, यानी 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा। पूछे कि टोटल दूसरा विकर्ण बताओ, तो ये 3 होगा, यो 3 होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है, यानी 3 दूनी ये टोटल 6 आप कह सकते थे। जैसे ये 8 था तो 4 किए आप, तो ये 3 है तो 2 गुना करके 6 कर लेंगे। आप समझ रहे हैं बात को। अब परिमाप कहेगा तो यहाँ से मिल चुका है, परिमाप जो होता है 4 गुने 1 भुजा, तो 4 गुने 1 भुजा, भुजा 5 दिया था तो 4 5 20, आंसर हो जाता हम लोगों का। अब देख सकते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में दूसरा विकर्ण क्या मिला, 3 3 6, यानी यहाँ से निकाल चुके हैं d2 बराबर 6। तो अब 1/2 गुने 8 गुने क्या कर देंगे 6, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है मान लीजिए, यूनिट का भी ध्यान रखना होगा। 6 चौका 24 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में होगा, अगर मीटर देगा तो वर्ग मीटर में जाएगा। अब देखिए ऐसे भी हम लोगों को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 2:3 है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 2:3 है तथा क्षेत्रफल 1200 वर्ग सेंटीमीटर है। तो अब हम लोगों से ये कह सकता है कि आप बता दीजिए परिमाप क्या होगा या भुजा क्या होगा। तो देखिए यहाँ विकर्ण का अनुपात दिया है, तो यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, 1/2 गुने d1 इंटू d2 बराबर 1200। देखिए 2x 3x इसको मान लीजिए, यहाँ 2x 3x करिएगा तो 3 दूनी 6x, तो कट जाएगा यहाँ से। देखिए 1/2 गुने 6x बराबर 1200, तो ये 2 3 6, 3 चौका 12, यहाँ से x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हुआ रहेगा क्योंकि यहाँ गुना में है। तो अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर क्या हो गया 20, यानी x बराबर 20 का अर्थ हुआ ये 20 दूनी 40 और ये 20 तिहाई 60, यानी एगो विकर्ण 40 है और एगो विकर्ण 60 है, तो पूरा विकर्णवा 40 है, तो ये 20 होगा, यो 20 होगा। अभी टोटल 60 है, तो आप कहेंगे ये 30 होगा, ये 30 होगा। अब कहने का अर्थ है विकर्ण का ये पता है हम लोगों को, भुजा पूछा है, तो ए स्क्वायर बराबर होता है d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। वैसे जुबानी भी लिख के बना सकते थे, तो 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 30 का स्क्वायर 900, तो 900 400 कितना हुआ 1300। अब हम लोगों को 1300 का वर्गमूल कर देंगे, ए स्क्वायर बराबर रूट अंडर क्या आ गया 1300, तो 1300 का अर्थ हुआ 13 गुने 100, तो 13 गुने 100, 100 पर वर्गमूल बाहर आएगा 10, यानी हम लोग 10√13 आंसर सेंटीमीटर में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुज है जिसका क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण जो है 24 है, तो कहेगा परिमाप बता दें। तो ठीक है, परिमाप पूछा है तो बिना दूसरा विकर्ण निकाले आप कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो 1/2 गुने d1 इंटू d2 बराबर 216, तो 1/2 गुने d1 24 है, तो यहाँ से d2 मिल जाएगा हम लोगों को, तो विकर्ण निकल जाएगा, तो आगे वाली बात भी बन जाएगी। 2 बड़ा 24, तो 2 बड़ा 24 हुआ, यहाँ काट सकते हैं, तो ये 4 तिहाई 12, 4 5 20, 4 चौका 16, 18 तिहाई 54, यानी d2 बराबर क्या हो गया 18, यानी d1 बराबर 24 हो गया, d2 बराबर 18 हो गया। अब हम लोगों को कुछ भी पूछे, परिमाप पूछे, भुजा पूछे, आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। इसमें कहेगा हम लोगों से कि एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप जो है वह 40 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण जो है
वह 16 सेंटीमीटर है, तो कह देगा दूसरा विकर्ण बताएं। साथ ही साथ हम लोगों से ये कह सकता है कि क्षेत्रफल भी बताएं, क्योंकि रिलेशन तो हम लोगों को अब क्लियर हो गया है। एरिया भी बताएं, तो देखिए कैसे करेंगे। परिमाप यानी 4 गुने ए बराबर 40 है, तो ए बराबर 10 हो गया, तो भुजा आपका 10 हो गया। अब यहाँ से विकर्ण एगो पता है, तो दूसरा विकर्ण भी आपको आराम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भुजा एगो विकर्ण पता हो गया, यहाँ से भुजा मिल गया, तो आप ये रिलेशन देख सकते हैं। क्या रिलेशन होता है, भुजा मिल गया, एगो विकर्ण 16 है, तो ये 8 हो जाएगा। अब दूसरा विकर्ण कैसे निकलेगा, ये कर्ण का 90 डिग्री होता है, यानी सामने वाला बड़ी भुजा कर्ण का रोल करेगा यहाँ पर। तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 में से 64 घटाएंगे 36, 36 का वर्गमूल 6 होगा, यानी दूसरा विकर्ण का ये आधा पार्ट 6 होगा। ये टोटल पूछा है, तो 2 गुने 6 यानी ये 12 हो जाएगा, यानी D2 बराबर क्या हो गया 12। समझ में आ रहा है, क्योंकि कर्ण क्या होता है यहाँ पर बड़ी भुजा का रोल कर देता है, और इसका 2 गुना विकर्ण में हम लोग कर लेते हैं, यानी D1/2 का यहाँ पर इक्वेशन इक्वेट किया जाता है। अब क्षेत्रफल पूछा है, तो 1/2 गुने D1 × D2 यानी 16 गुने 12 आराम से हो जाएगा। तो 2 8 16 और 12 8 96 वर्ग सेंटीमीटर हम लोगों का हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं हम लोग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री का नियम लगेगा। क्वेश्चन ऐसे देगा कि एक समचतुर्भुज है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एकदम बेसिक से बन जाएगा। ये भी नहीं कि इतना बड़ा चीज़ है कि वो नहीं बनेगा, एकदम छोटा सा एक कंसेप्ट लगेगा और ये बन जाएगा। कह रहे सब जो भुजा है वह 8 सेंटीमीटर लंबा है। कह रहे एगो कोण जौन है, कौनो कोण एगो कह रहा है कि 60 डिग्री का है। कह रहे बड़का विकर्ण बताइए, यानी बड़ा वाला जो विकर्ण इसमें होगा उसका माप आप बताएं। बाकी कुछ नहीं दिया है, तो देखिए कितने अच्छे ढंग से बनेगा। ये एक विकर्ण हो गया। अब सुनिए, एक ये भी विकर्ण होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि जब तक एगो विकर्ण नहीं निकलेगा दूसरा आप कैसे निकालेंगे। तो सुनिए, ये तो हो गया एक त्रिभुज। अब ध्यानपूर्वक समझिए, त्रिभुज में 60 डिग्री है, और एक कंसेप्ट होता है समान भुजा का कोण समान होता है, बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटे भुजा का कोण सामने का कोण छोटा होता है। नियम चलता है, साइड एंगल का रिलेशन है। समान भुजा के सामने का कोण समान, बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा, छोटे भुजा के सामने का कोण छोटा, साइड से कोण से साइड लिया जाता है। अब देखिए, ये 8 है, ये भी 8 है, यानी दोनों भुजवा बराबर है। इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने का एंगल ये है। और एक चीज़ जानते हैं आप, त्रिभुज में तीनों मिलकर 180 डिग्री, तो ये दोनों बराबर हुआ, तो ये 180 है तीनों मिलके, तो ये 60 है, तो ये मिलके 120 होगा। और दोनों चूंकि बराबर है तो इहो 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, त्रिभुज में तीनों मिलके 180, तो ये 60 पहले से दिया था, ये दोनों मिलके 120 होता, चूंकि दोनों बराबर है यानी 60-60 हो जाएगा। तो अब इस तरीके से क्या हुआ कि ये भुजा 8 है, ये 8 है, तो ये भी क्या होगा 8 ही होगा। तो ये अब आपका एक विकर्ण तो निकल गया कि 8 सेंटीमीटर का है। अब इसके सहारे दूसरा विकर्ण निकालना है, तो देखिए टोटल 8 है, इसका अर्थ है कि ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो अब एगो भुजा पता, एगो विकर्ण का D1/2 पता, तो D2 भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भाई, तो ये क्या करेंगे, ये जो साइड होगा इतना हम लोग कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, तो 64 - 16 का वर्गमूल कर देंगे तो हम लोगों को ये मिल जाएगा D2/2। तो यहाँ से देखें 64 में से 16 जाएगा तो ये हो जाएगा 48, तो 48 यानी 48 यानी 4√3 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 4√3 हुआ, तो इसका दोगुना ना पूरा विकर्णवा होगा, यानी 2 गुने 4√3 यानी 4 दूनी 8√3 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन बन गया। यस, अब हम लोग समलम चतुर्भुज देखते हैं। तो समलम चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने का कोई भी, जैसे सम चतुर्भुज हो या समलम चतुर्भुज हो या चतुर्भुज कोई भी हो, तो 4 भुजा होता है। तो इसमें क्या होता है कि आमने सामने का 2 गो भुजा पैरेलल होना चाहिए और 2 गो भुजा नॉन पैरेलल होना चाहिए, यानी 2 भुजा समानांतर होना चाहिए और 2 भुजा असमानांतर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे हम लोग बना दे एक फिगर, यानी यह 2 भुजाएं आपस में क्या हैं, समानांतर हैं, ये 2 भुजा असमानांतर हैं, यानी ये 2 भुजाएं ए और बी मान लीजिए, और ये आप देख सकते हैं ये ऊंचाई होगा,
यहाँ पर हम लोग एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको देख रहे हैं। तो एक क्षेत्रफल पर ही आधारित बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, 2-3 टाइप का क्वेश्चन इसमें है। क्षेत्रफल पर ही आधारित मैंने लिख दिया है, यानी यहाँ पर इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई। तो देखिए 1, 2, 3, 4 प्रकार का वेरिएबल्स है, तो 4 प्रकार के वेरिएबल में से कोई भी 3 डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देगा आपसे और चौथा आपसे पूछेगा। तो चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कि समलंब चतुर्भुज में समानांतर भुजाएं क्रमशः 6 तथा 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताएं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योगफल गुने ऊंचाई। समानांतर भुजाएं क्रमशः 6 और 8 है, यानी 6 + 8 गुने ऊंचाई। ऊंचाई आपका 4 है, तो 1/2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, 8 6 क्या हुआ 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? वर्ग सेंटीमीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन फटाक देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि समानांतर भुजाएं क्रमशः समलंब चतुर्भुज की 1.5 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6.5 मीटर है, एरिया बताइए। तो एरिया फिर वही फार्मूला लगेगा 1/2 × a + b × h। देखिए इस सब क्वेश्चन जब बनाइए फार्मूला 2-4 बार लिख दीजिएगा ना, तो हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाएगा। तो देखिए 1/2 गुने 2.5 प्लस यहाँ 1.5 + 2.5, क्योंकि भुजाएं 1.5 तथा 2.5 है, 1.5 + 2.5 × 6.5। तो देखिए 2.5 में 1.5 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, तो 2 बचा 2 गुने 6.5, यानी 6.5 का 2 गुना क्या हो जाता है? 13 मीटर है, तो आपका क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। चलिए बाबू देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है वही क्षेत्रफल यहाँ दे दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है जो समानांतर भुजाएं हैं उसका। तो फार्मूला लगाएं और यहाँ पर इक्वेशन में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करें। तो एरिया बराबर 1/2 × 2 समानांतर भुजाओं का योगफल × ऊंचाई। एरिया 480 वर्ग सेंटीमीटर है, 1/2 × भुजाओं का यहाँ पर अनुपात 2:3, तो इसको 2x और 3x मान लीजिए। तो 2x 3x जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5x गुने ऊंचाई देखिए आपको दिया हुआ है 12, तो 2 छक 12, 6 से कट जाएगा 8 छक 48, तो 80 आ गया। 5 से कट जाएगा 16 × 5 80, यानी x बराबर 16 आ गया। तो 16 दूनी 32, 48, यानी दोनों समानांतर भुजाएं मिल गई। इसमें पूछा था सबसे बड़ी जो समानांतर भुजा है वो आप बताएं। तो इस तरीके से देखिए हम लोग समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देख लिए। इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो कोई बुक उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।